डियर स्टूडेंट, आपके अपने चैनल डिस्प्लेसमेंट फिजिक्स में स्वागत है। आज हम लोग 2023 में आया हुआ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। अगर किसी वायर का जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इनिशियल रेजिस्टेंस है R1, ड्रॉन आउट मतलब खींच के लंबा कर दिया गया है। कितना खींचा गया है? ट्वाइस इट्स इनिशियल लेंथ, यानी जो ओरिजिनल लेंथ है उसका दुगना कर दिया। तो न्यू रेजिस्टेंस और ओरिजिनल रेजिस्टेंस का रेशियो बताना है। तो ये अगर ये ऐसे करके एक रजिस्टर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 लेंथ L1 रेजिस्टिविटी रो, तो इसका जो रेजिस्टेंस R1 होगा ये कितने के बराबर होगा? रो L1 बाई A1। अब इसको खींच के लंबा कर दिया, इसको खींच के लंबा कर दिया तो L2 जो हो जाएगा, इसका लेंथ अगर L लिख देते हैं तो इसका लेंथ लिख देंगे कितना? 2L। लंबाई को डबल कर दिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया को कितना लिख दिए? A2। तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो कितने के बराबर? रो L2 बाई A2। जब खींच के लंबा करते हैं किसी वायर को तो उसका वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता, वॉल्यूम में चेंज नहीं होता, लेकिन लेंथ तो चेंज कर रहा है। लेंथ चेंज कर रहा है तो एरिया भी चेंज हो रहा होगा, लेकिन एरिया के बारे में हम लोगों को कुछ मालूम नहीं है। तो क्या करते हैं, ये वाले को ऊपर में भी गुना कर देते हैं L1 से और नीचे भी गुना कर देते हैं L1 से, और इसको ऊपर में भी गुना कर देते हैं L2 से और नीचे में भी गुना कर देते हैं L2 से। तो अब ये वॉल्यूम हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा और इसका ये वॉल्यूम ये वाला A1 गुना L1 होगा। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो R1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा रो बाई भी है हम लोगों का वॉल्यूम इंटू L1 का स्क्वायर, L1 का स्क्वायर। A1 इंटू L1 को लिख दिए भी। वॉल्यूम ऑफ वायर, वॉल्यूम ऑफ वायर या कंडक्टर का जो वॉल्यूम है या रजिस्टर का जो वॉल्यूम है वो भी हो गया। अब इसका R2 को लिखेंगे, R2 इज इक्वल्स टू रो बाई भी L2 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि A2 इंटू L2 ये भी वॉल्यूम के बराबर होगा। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों को डिवाइड कर दिए तो कितना हो जाएगा? R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू L1 बाई L2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा। अब R1 बराबर R1 दिया हुआ है, R2 न्यू रेजिस्टेंस बोल रहा है, न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू L1 दिया हुआ है L और L2 दिया हुआ है 2L का स्क्वायर, 2L का स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये न्यू रेजिस्टेंस और ओरिजिनल रेजिस्टेंस यानी R1 का रेशियो निकालना है, तो इसको पलट देते हैं। तो R न्यू बाई R1 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 लिख सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा 4 बाई 1। तो R न्यू बाई R1 इज इक्वल्स टू 4:1, यानी न्यू रेजिस्टेंस जो होगा और इनिशियल रेजिस्टेंस का रेशियो 4:1 होगा। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो काइंडली लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।